हेलो एवरीवन, सुप्रभात। प्रभात समाचारों के स्नेह के साथ हम लेकर आए हैं 24 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। 24 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकेंगे सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को जो है विस्तारपूर्वक डिस्कस करते हैं। देखिए, आज आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है आपको 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 23 अप्रैल, ऑप्शन डी आपको दिया गया है 22 अप्रैल। तो देखिए, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है यह 23 अप्रैल को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि यह विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, यह एक दिन पढ़ने, लिखने और अनुवाद करने यानी प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ठीक है, यह दिवस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला है आपका, इस महीने से दो ऐसे महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। ये दोनों दिवस आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहा 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। भारत सरकार ने कहा 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपको दिया गया है मध्य प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य को भारत सरकार ने 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अब आइए, अरुणाचल प्रदेश है तो इससे संबंधित पॉइंट देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह हैं केटी परनाय। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और भी पॉइंट हैं, उनको देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। ये दोनों आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है आपका, पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा भी शुरू की गई है। जितने भी पॉइंट बन सकते थे सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो ऑप्शन ए है ऋषभ पंत को, ऑप्शन बी रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी है विराट कोहली को, ऑप्शन डी है MS धोनी को। तो देखिए, हाल ही में जियो सिनेमा ने जो है रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो आइए इसी संबंधित और भी ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं। देखिए, जो लेक्सर है इन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। हाल ही में जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट कि पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है या फिर अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं कि अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की सूची में शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आपको दिया गया है तमिलनाडु। तो देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों की सूची में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पश्चिम बंगाल से संबंधित पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कोलकाता हो जाएगी। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो CB आनंदा बोस हैं। और देखिए इससे पॉइंट, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह भी किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में जो है नारायण प्रसाद सऊद ने जो है नेपाल में, कहाँ गए? नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अब नेपाल है तो आइए नेपाल से संबंधित पॉइंट देखते हैं। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू।
नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेला और उपराष्ट्रपति नए बने हुए हैं राम साहेब प्रसाद यादव। देखिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे क्योंकि ये दोनों जो है अभी हाल में नए बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है हाल ही में नए बने हुए हैं। अगला पॉइंट है कि नेपाल इंटरनेशनल वीक कैंस एलायंस का संस्थापक सदस्य बना हुआ है। नेपाल जो है यह इंटरनेशनल वीक एलायंस का संस्थापक भी बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किए गए हैं। तो हाल ही में जो है किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है, तो यह तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तमिलनाडु है तो तमिलनाडु से संबंधित पॉइंट देखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। कौन? M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? तो R.M. स्टालिन। ठीक है, R.M. स्टालिन। अब देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो कि आपके प्रत्येक आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे और पूछे भी जा रहे हैं कि तमिलनाडु के कुंबल अंगूर को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? तो कुंबल अंगूर को जीआई टैग मिला है। और देखिए बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। किसे? बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। और हाल ही में बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में डूबा एक जहाज जो 80 साल बाद फिर किस सागर में मिला है? तो ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, ऑप्शन डी है आपका दक्षिण चीन सागर। तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें एक जहाज डूब गया था जो कि 80 साल बाद दक्षिण चीन सागर में मिला हुआ है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करते हैं आपसे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जहाज जो है बंदी बनाए गए सैनिकों के पापुओं का न्यू गिनी से लेकर चीन जा रहा था। जो बंदी बनाए थे सैनिकों को उनको पापुआ न्यू गिनी से लेकर चीन जा रहा था। और उसी दौरान जो है फिलीपींस के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस पर टारपीडो से हमला कर दिया था, जिसके बाद यह समुद्र में समा गया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे कि इस जहाज का नाम क्या है, तो SS मांटे वीडियो मारू है। ठीक है, इस जहाज का नाम क्या है? SS मांटे वीडियो मारू है। और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था? तो यह 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला है। ठीक है, यही 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट थे, इस जहाज का नाम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? ठीक है, किसने खरीदे हैं? भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है इसका जर्मनी। तो देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिका से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। ठीक है, तो देखिए अब अमेरिका है तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। अब देखिए इससे बनने वाले 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। पहला पॉइंट है कि हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान वृद्धि की योगदान के मामले में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2022-23 का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश अमेरिका बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टर ड्रोन लॉन्च किया है? तो देखिए ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लॉजिस्टर ड्रोन लॉन्च किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टर ड्रोन लॉन्च किया है। अब देखिए ओडिशा है तो ओडिशा से संबंधित पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर हो जाएगी। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कनिष्क हैं। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है उड़ीसा से कि उड़ीसा जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और अगला पॉइंट है आपका ओडिशा में 300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी है निरंजन गुप्ता, ऑप्शन सी है राधा अयंगर प्लम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा अयंगर प्लम को। हाल ही में राधा अयंगर प्लम को भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। अब देखिए अगला है दोस्तों, यह प्रश्न जो है कल पूछा गया था, यह प्रश्न जो है कल पूछा गया था और इसी का आंसर आपको बताया जा रहा है। देखिए प्रश्न कल पूछा गया था कि डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कल का पूछा हुआ प्रश्न है, आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका गोवा, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर पायल जैन ने दिया था, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर था गोवा और इस प्रश्न का राइट आंसर जो दिया था वह पायल जैन ने दिया था। इसीलिए देखिए हम आप सभी लोगों को कहते हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग प्रश्नों का राइट आंसर जरूर दें। और दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।